This was the most common query which I faced in the boot camp. Sir, I go blank in the exam. Blank. मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट बिल्कुल ब्लैंक हो गया. अब इसका जवाब मैं जनरली ये बड़ा स्टूपिड सा देता था, यार ब्लैंक नहीं होना है. क्या अभी ये जवाब बच्चा तो एक्सपेक्ट नहीं करता, ब्लैंक नहीं होना है, ये क्या जवाब है. तो मैंने बोला वही तो सीखना है. बट बहुत स्टूडेंट्स, मतलब ओवर वी हैड लॉट ऑफ सीबीटी सेशंस देयर, कोई किसी जीटी में, कोई किसी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में, पीपल यूज्ड टू कम बैक एंड से कि मैं ब्लैंक हो गया. तो अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरे साथ लाइफ में ऐसा नहीं हो कि मैं ब्लैंक हो गया, तो मुझे वो चीज़ कभी समझ नहीं आई कि कोई बच्चा ब्लैंक कैसे हो सकता है, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम हुई होगी जब वो ब्लैंक हो जाता है. सो मैंने फिर बूट कैंप के दौरान और काफ़ी कुछ पढ़ा कि हाउ डू यू बिकम ब्लैंक. ओके, मतलब साइंटिफिकली आप ब्लैंक कैसे होते हो. जैसे वाइट स्क्रीन ऑफ डेथ है जो विंडोज़ या आईफोन में होती है, एक ह्यूमन माइंड ब्लैंक कैसे होता है. तो मुझे कुछ कुछ समझ आया जो मैं आज शेयर करूंगा, स्पेशली डेडिकेटेड टू दोज स्टूडेंट्स who went blank during their boot camp tests. Okay, hoping that at least some of you, after understanding the basic mechanism behind it, don't go blank in the final exam. So what happens is that there's a concept called as working memory. Working memory, ठीक है, it is generally controlled by prefrontal lobe of our brain. तो हम सब, एक तो लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो आप अभी बना रहे हो, पढ़ रहे हो, बना रहे हो, आपको याद होगा, कुछ भूलेगा, फिर याद होगा, कुछ भूलेगा. बट एग्जाम में जब आप बैठते हो, इट इज साइंटिफिकली सेन दैट यू आर ओनली यूजिंग योर वर्किंग मेमोरी विथ सम बिट ऑफ cerebellar recall. It's not cerebral recall, it is cerebellar recall. Okay, so what happens is that when people face this blackout, so there is something called as Yerkes-Dodson law. It is called as Yerkes-Dodson law. So the Yerkes-Dodson law is a graphical representation between performance and anxiety. Okay, performance and anxiety. और उसके बेसिस पे, on the basis of the models of working memory, people classified how psychologically people behave in any test or any exam. So I'll show you that law कि वो क्या एक्चुअली उसका मतलब है. सो दिस इज दैट लॉ, परफॉर्मेंस वर्सेस लेवल ऑफ स्ट्रेस. इट इज कॉल्ड एज यर्क्स-डॉडसन लॉ, इन्वर्टेड यू शेप्ड. सो इसमें वेरी फेजेस है. वन इज बोर्डम, अलर्ट, एंगेज, चैलेंज्ड, ऑप्टिमल, फटीग्ड, एग्जॉशन, एंग्जाइटी, पैनिक एंड ब्रेकडाउन एंड बर्नआउट. आप सब लोग एग्जाम के टाइम में या उसकी प्रिपरेशन फेज में अलग अलग फेज में होते हो. जो मेरा बूट कैंप का ऑब्जर्वेशन रहा over last 35 days is that the distribution is 70, 20, 10. 70% of the people lie in this distress zone. 70%. 20% है जो कंफर्ट जोन में, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, ना उनको बूट कैंप से फर्क पड़ता है, ना उनको खुद से फर्क पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चिल लोग हैं, वो बिल्कुल तुक्के पे, भरोसे पे है. उनको ना कुछ ख्वाहिश है, ना उनको कुछ करना है, ना उनको लेना देना है. लग गया, नहीं लगा, नासी कोई बात नहीं. होते हैं ऐसे लोग, मैंने इतने लेट बैक लोग देखे हैं बूट कैंप में. सो वो आए हैं जस्ट बिकॉज अभी घर से निकले हैं, दिल्ली घूमना है, ठीक है. तो वैसे लोग भी होते हैं. बट हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने आके कभी मेरे से पूछा नहीं कि सर ब्लैकआउट हुआ नहीं हुआ. बिकॉज कैसे ब्लैकआउट होगा ना, जब स्ट्रेस लेवल ही उतना नहीं है, ना आप अपनी परफॉर्मेंस आप उतना चाहते हो. प्रॉब्लम होती है उन 70% के साथ जिनका अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा है बट परफॉर्मेंस लेवल फॉल कर रहा है. जो पढ़ चुके हैं बट उनको एग्जाम में याद नहीं आता है. जिन्होंने बहुत जीटी दिए हैं बट लास्ट जीटी में वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं. सो बहुत सारे बच्चे उस डिस्ट्रेस जोन में वेयर दे हैव एग्जॉशन, एंग्जाइटी और ब्रेकडाउन एंड पैनिक. एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ अ डुअल कॉन्फ्लिक्ट. एंड इट इज, जब आप, वर्किंग मेमोरी एक बहुत लिमिटेड स्पेस है. ओके, इट इज नॉट इनफाइनाइट स्पेस लाइक योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें डालोगे, उसमें से कुछ चीज़ें रहेंगी, कुछ चीज़ें पोटेंशिएट नहीं हो पाएंगी. बट वर्किंग मेमोरी हमेशा एक बहुत बहुत लिमिटेड स्पैन है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो द प्रॉब्लम इज, सो देयर इज एन ऑप्शन
for the brain to focus either on something which is in front of you, which is your question, which is an external stimulus, or to focus on something which is an internal conflict. So the problem is that according to this model, the people who have high arousal and low performance, they are very hyperactive, but they start compromising on their working memory. What there is, their working memory starts getting divided into the attention span between the external stimulus and an internal conflict. Okay? And the moment they face the first roadblock, खत्म, blank. Because आपकी वर्किंग मेमोरी का ऑलरेडी जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस है वो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने कंज्यूम कर लिया है. बेसिकली क्या है कि आप क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो और ये भी सोच रहे हो नहीं होगा, क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो जैसे अरे मेरा पुराना एग्जाम खराब गया था. दीज थॉट्स आर कमिंग टू योर माइंड साइमल्टेनियसली. यहाँ पढ़ रहे हो यहाँ भी सोच रहे हो यार अगर मैं नहीं हो, क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो और ये भी यार में आ रहा है कि यार नहीं होगा तो मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे. ये थॉट्स आपके दिमाग में सेम टाइम पे आ रहे हैं. सो आपकी वर्किंग मेमोरी का जो पोर्शन आपके पास बच जाता है फॉर योर एग्जाम वो बहुत कम है. एंड द मोमेंट दैट लिमिटेड पोर्शन ऑफ योर वर्किंग मेमोरी फेसेस द फर्स्ट हिट रोड ब्लॉक, इट गोज ब्लैंक. It goes blank because that amount of limited working memory does not have the potential to deal with that particular question. And उसके बाद एग्जाम बस खत्म हो जाता है लोगों का. So scientifically this is what happens to people. So इसके दो तरीके हैं ठीक करने के. First is you need to understand that focusing on internal conflict during an active task is not important. आपको ये अपने आप को समझाना है when which is called as being in the game. जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो you have to make the habit of being in that task alone because आपकी working memory limited है. And second thing is which is potentiated by this is lack of confidence. आप दिन में अपने आप को अगर 10 बार ऑलरेडी एग्जाम से पहले ये बोलोगे कि तेरा नहीं होगा तो आप एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो. ऐसा होता है ना कि जब कुछ लोगों को लगता है कि अपने आप को बुरा बोल के लाइफ में शायद अच्छा होता है, ये खुद की नज़र खुद को लग जानी चाहिए. ऐसा नहीं होता, अपने आप को बुरा बोलने के बाद और ज़्यादा बुरा होता है. ठीक है. सो यू हैव टू से पॉजिटिव थिंग्स टू दैट सो दैट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट राइजेस टू दैट लेवल दैट स्टार्ट्स कॉम्प्रोमाइजिंग योर वर्किंग मेमोरी. सो योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द प्रॉब्लम. आपको पहला बाउंसर मिला, आपको लगा मैच खत्म. ठीक है ना, चाहे आप उस पर आउट हुए ना हुए, आपको पहले बाउंसर पे लगता है कि आपका मैच खत्म, कि आपका पोटेंशियल ही नहीं है इस एग्जाम को आगे कंटिन्यू करने का. सो देयर हैपेंस दैट ब्लैंक स्टेज. सो उसके लिए आप सबको क्या करना है, इन डेली लाइफ यू हैव टू डू नेट प्रैक्टिस ऑफ दोज बाउंसर्स. सो आप लोग डेली लेट अस सपोज INI में 50 का स्लॉट आता है, आप 50 क्वेश्चंस का 45 मिनट्स का डेली स्लॉट करो एंड लेट देयर बी n नंबर ऑफ XYZ क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते. बट आपको उस टाइम में सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है कि दैट योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द आउटकम, कि आउटकम क्या होगा इस टेस्ट का, इज नॉट कमिंग इनटू सरफेस. और आप सिर्फ टास्क एट हैंड पे फोकस कर रहे हो, जिसका मतलब कि आपको उस क्वेश्चन पेपर में लेट अस से 50 क्वेश्चंस को 45 मिनट्स में सिर्फ सॉल्व करना है, ये सोच के कि आपको कोई क्वेश्चन पढ़ना है और उसका प्रोबेबल आंसर देना है, चाहे रिजल्ट जो मर्जी हो. और रादर वो क्वेश्चन सेट अटेम्प्ट करने के बाद भी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट आपके कितने मार्क्स आए. एंड दिस हैज टू बी प्रैक्टिस्ड बिकॉज यू हैव टू गेट योर सेल्फ यूज टू दैट देयर विल बी सो मेनी बाउंसर्स इन द एग्जाम जिसके आंसर आपको नहीं आते होंगे, बट यू स्टिल हैव टू मूव फॉरवर्ड. आपको अगला क्वेश्चन पढ़ना है और आपको ब्लैंक आउट नहीं होना है. और अगर बाय चांस आप ब्लैक आउट हो जाओ तो कोई भी चीज, जैसे आप अप्लायंस यूज करते हो, जब नहीं चलती है तो क्या करते हो, ऑन ऑफ करते हो ना. सो कभी भी अगर आप किसी टेस्ट में ब्लैकआउट हो गए, उस टेस्ट को आगे कॉन्टिन्यूसली पढ़ते नहीं जाना है. नाउ दिस यू टू अंडरस्टैंड. लेट अस सपोज आपको अंदर फीलिंग आनी शुरू हो गई कि अब ये होने वाला है, होता है ना, जैसे वो नोजिया आ जाना शुरू हो जाता है वॉमिटिंग से पहले, अब ये होगा. सो यू जस्ट टेक अ पॉज इन द एग्जाम, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, whatever you want. Because if you don't take a pause and you keep on answering the question with the same trail of mind,
you're going to mess up the entire exam. Okay, so you just take a pause. आप break लो, close your eyes, count to 100, take a pause. You need to stop that existing working memory frame, because वो कैसेट वैसे ही प्ले किया जा रहा है जिसमें आपके पास अवेलेबल स्पेस 10% है काम करने के लिए और 90% ऑफ इट हैज बीन कंज्यूम्ड बाय योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. सो दैट हैज टू स्टॉप. तो उसके लिए साइंटिफिकली प्रूवन मेमोरी इज आइदर रिवर्स काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग. अगर आप रिवर्स काउंटिंग करते हो, यू काउंट फॉर 20, यू गो फॉरवर्ड काउंटिंग, यू काउंट फ्रॉम 1 to 100, बिकॉज रिवर्स काउंटिंग टेक्स मोर ऑफ वर्किंग मेमोरी. सो इट विल एटलीस्ट ब्रेक द मोमेंट यू स्टार्ट काउंटिंग, इट विल ब्रेक योर वर्किंग मेमोरी. वो उस कैसेट को तोड़ेगा. सो दैट हैज टू ब्रेक. So this works as a scientific principle, and a lot of students in the boot camp are facing this problem. So people who have faced this problem during real exam, first you need to understand why it happens to you. People ask me कि सर मुझे ये समझ नहीं आता, मैं और क्या पढ़ूं कि ऐसा मेरे साथ ना हो. पढ़ने से नहीं होने वाला ये, ठीक. मुझे किसी साइकोलॉजी किताब में इसका आंसर ही नहीं लिखा मिला कि और पढ़ लो या तुमने मेहनत कम की है. It's not that. Scientifically this has been explained, the performance, because जो लोग का रैंक आता है ना, ऐसा नहीं होता वो एंक्शियस नहीं होते. दे आर इन दैट ऑप्टिमल ग्रोथ एंड लर्निंग फेज. उनका एंग्जाइटी लेवल और उनका परफॉर्मेंस लेवल सेम टाइम पे पीक करता है, सेम टाइम पे. सी इफ यू आर नॉट एंक्शियस इनफ, लाइक पीपल सेड, जैसे मैंने ही कई बार बोला कि आपको फेयर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए. डार्क नाइट देखी है आप लोगों ने ना, किसी ने तो देखी होगी. सो डार्क नाइट में उसको बोलता है कि आई एम नॉट, बैटमैन बोलता है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. तो क्या तुम बेवकूफ हो. फेयर इज द मोस्ट पावरफुल मोटिवेटर इन दिस वर्ल्ड. ठीक है ना, पीछे शेर भागेगा तो सब भागेंगे, जान बचानी है ना. सो फेयर से ज्यादा कोई पावरफुल मोटिवेटर नहीं होता. तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बहुत प्रॉफिटेबल एंड यूजफुल भी हो सकती है अगर वो ऑप्टिमल टाइम तक है, ऑप्टिमल ड्यूरेशन के लिए, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ योर वर्किंग मेमोरी कंज्यूम करती है. सो आप सबको ये प्रैक्टिस करना है व्हेन यू आर डूइंग कस्टम मॉड्यूल्स, दैट यू हैव टू गेट यूज्ड टू सो मेनी क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते होंगे पर आप उस पर ब्लैंक नहीं होगे. ओके, सो दैट इज हाउ दैट ब्लैंक फेज विल डिसअपियर. एंड इफ समहाउ you face that white screen of death in real life, then you switch on and switch off yourself. Okay, it will work. Rather, reverse counting is a far more powerful tool for putting a pause to your working memory. So for all those who had asked me this specific question कि सर मैं एग्जाम में blackout हो जाता हूँ, so this is the most scientific answer to it. So today was not about a motivation talk, but I always wanted to address this topic because ये मैंने इतने बच्चों के साथ होते दिखा और लोग रोते आते हैं यार एग्जाम के बाद, रोते. मतलब मुझे समझ गया कि भाई कोई रो ही जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने इतनी मेहनत की बट पता नहीं क्या हो गया. तो अगर आपके साथ ये होता है तो यू फॉलो दिस टेक्निक एंड स्टार्ट वर्किंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट योर वर्किंग मेमोरी हैज वेरी वेरी लिमिटेड स्पेस. सो यू आइदर यू कैन फोकस ऑन द टास्क एट हैंड और योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि नहीं होगा. और आपको ये आदत डालनी है कि आपको एग्जाम देते हुए ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, स्पेशली इफ यू गिवन सीरीज ऑफ 10 to 15 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर न्यू और आपसे नहीं हो पा रहे. एंड दैट इज फॉर दैट यू हैव टू डू नेट प्रैक्टिस ऑफ कस्टम मॉड्यूल जिसमें आपसे नहीं होंगे बट आपका फिर भी टारगेट है कि लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड. सो दैट विल नीड प्रैक्टिस बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग INI नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे बट फिर आप में से कुछ लोग एग्जाम के बाद ये बोलेंगे यार मेरा वो दोस्त तो कुछ पढ़ता ही नहीं था, उसको तो कुछ आता ही नहीं था, वो मेरे मुकाबले तो कुछ था ही नहीं, फिर भी उसका बेटर रैंक आ गया बिकॉज आपका ब्लैकआउट हो गया एग्जाम में. ठीक है ना. सो इसीलिए वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं जो ये अलर्ट, एंगेज, कंफर्ट जोन में रहते हैं. और ये 70% लोग जो डिस्ट्रेस जोन में आ जाते हैं उनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उन्होंने मेहनत पूरी कर दी बट रिजल्ट नहीं आ रहा. सो आपको अपने आप को डिस्ट्रेस जोन से ऑप्टिमल जोन ऑफ एंग्जाइटी में लाना है. अगर आप एंक्शियस हो या स्ट्रेस्ड आउट हो या वरीड हो अपने एग्जाम के बारे, डजंट मीन कि आप गलत हो. दैट इज नेसेसरी टू रीच पीक परफॉर्मेंस. ओके, सो एंटिसिपेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस सबको होता है. जो रैंक 1 भी लाएगा ना उसको भी होता है, बट ही इज एबल टू हैंडल दैट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस वर्सेज ऑप्टिमल अराउजल का जो इक्वेशन है विच इज डिस्क्राइब बाय दिस लॉ. सो थैंक यू सो मच. आई थिंक सो ज़ैनब कैन कंटिन्यू द क्लास. सो आई होप आप में से अगर एक या दो लोगों को भी इससे फायदा हो, so I'll be very very happy and I hope we'll share this recording with people who have attended boot camp also because I really wanted to answer them what they were asking. Okay, thank you.